चक्का जाम से। दरअसल किसान कानून के मामले पर विपक्ष ने संसद से सड़क तक संग्राम तेज कर दिया और पूरे देश में किसान संगठन ने आज 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया है। चक्का जाम को लेकर बिहार में विपक्ष एकमत नहीं है। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के चलते आरजेडी ने 1 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया। आरजेडी दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेगी, तो कांग्रेस ने 2 घंटे का चक्का जाम का पूरा प्लान अपना तैयार किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के मुताबिक कांग्रेस दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेगी। दोनों पार्टियों ने घरों से लोगों को निकलने की नहीं सलाह दी है, अपील की है। हालांकि चक्का जाम के दौरान इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर कम से कम साफ हो गई कि फिलहाल महागठबंधन में सब कुछ उतना सही चल नहीं रहा जितना सही दिखाने की कोशिश कम से कम कैमरे पे की जाती है, क्योंकि टाइमिंग यहां पर अलग अलग है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी का चक्का जाम 2 बजे से 3 बजे तक, तो कांग्रेस का 1 बजे से 3 बजे तक। यहां पर आपको यह भी बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव ये कल से ही कह रहे हैं कि 2 चीजों को ध्यान में रखा जाएगा चक्का जाम होगा तो भी। पहला ये कि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फिलहाल छात्रों की चल रही हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, और दूसरा इस बात का कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो। और उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आरजेडी सिर्फ 1 घंटे का चक्का जाम करेगी, तो कांग्रेस यहां उससे उलट जाती हुई 2 घंटे का चक्का जाम। किसान तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं। मानव श्रृंखला का आप हर्ष देख लिए हैं कि किसान खेत में काम कर रहे हैं, वो देश के जवानों को, देश के लोगों को पेट भरने में लगे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल बेरोजगार लोग कोई बिना मानव के मानव श्रृंखला बना रहे हैं, बिना किसान के किसान का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ये सब बिचौलिए हैं, दलाल हैं, किसानों के फसल लूटने वाले हैं, ये किसानों के साथ दुर्घटना करने वाले लोग हैं। ये आज होटवार के शोभा बढ़ा रहे हैं, किसानों के साथ ही दुर्घटना करके। बिहार के किसानों को महागठबंधन के इस चक्का जाम या जो दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन का एक लंबा दौर चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि बिहार के किसान आत्महत्याएं नहीं करते हैं, बैंकों पर उनकी निर्भरता नहीं है। इस राज्य में तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप 2022 में पूरा होगा। यहाँ की कई ऐसी फसलें हैं जिसकी उत्पादकता को लेकर के हम लोगों ने राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ कृषि कर्मण पुरस्कार इस राज्य को कई बार मिले हैं। मैं किसान संगठनों एवं सरकार से दोनों से आग्रह करता हूं कि खुले मन से वार्ता करें और इस समस्या का समाधान निकालें। चक्का जाम करना समस्या का हल कभी भी नहीं हो सकता है, आम जन को परेशानी होती है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह किसान संगठनों ने यह आह्वान किया है कि बिहार में सिर्फ 1 घंटे का चक्का जाम रहेगा, ये किसान संगठनों ने अच्छा काम किया है। जनता परेशान नहीं हो, इसलिए सांकेतिक हम लोग कर रहे हैं। कम समय चक्का जाम करेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी विरोधी उपद्रवी पार्टी है, उसको क्या समझ में आएगा। उपद्रव के बदौलत तो यहाँ तक आए हैं, काम पे बात कर नहीं सकते। कभी महागठबंधन से एनडीए काम पे भी तो बहस कर ले। किसान संगठनों के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए 1 घंटे का चक्का जाम होगा। इसमें महागठबंधन के सभी दल इस चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं। देश का किसान परेशान है, 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र की सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। हठधर्मिता केंद्र की सरकार छोड़े और किसानों की मांग को पूरा करे। बातें होती हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन कई मौकों पर यह दिख जाता है कि हम साथ नहीं भी हैं, और यही मौका आज भी है जो ये दिखा रहा है कि हम साथ कैसे नहीं हैं और विचारधाराएं कैसे विपरीत गाहे बगाहे होती रहती हैं। बहरहाल हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, पहले मानव श्रृंखला हमने देखी और आपने तो गिना भी था, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। सदाकत आश्रम पर 65 कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। इसके अलावा हमने देखा था कि रुचि थोड़ी कम नजर आई थी, लेकिन आज जब ये लग रहा था कि चक्का जाम को लेकर गठबंधन समर्थन करेगा, तो लगा था कि एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इस तस्वीर में जो 1 घंटे की इधर उधर खींचातानी हुई है, ये कहीं आंतरिक खींचातानी तो नहीं है जो घंटों में तब्दील हो गई?
देखिए ज़रूर, और जो परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मानव श्रृंखला का हश्र देखने के बाद विपक्षी दलों ने कुछ सोचना शुरू किया है, और यही वजह है कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की बजाय अलग अलग लोग चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से 2 से 3 किया जाएगा, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। ये जो 1 से 3 की बात सामने आई है, ये कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने इस बात की घोषणा की है, न कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑफिशियल इस बात की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम है, 1 बजे प्रभारी भक्तचरण दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चूंकि 13 दिनों से वो बिहार में थे, लगातार घूम रहे थे, तो आज उनका आखिरी दिन होगा, तो ऐसे में वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अपने पूरा निचोड़ बताना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि क्या उनका अनुभव रहा। तो बस एक कार्यक्रम है। अब अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की कोई अभी तक रणनीति तैयार नहीं है, आरजेडी में तेजस्वी यादव है नहीं, और ये चक्का जाम को लेकर के कोई विशेष कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ 2 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था, और अपने कार्यकर्ताओं को आरजेडी ने चिट्ठी दे दिया था किसान प्रकोष्ठ की तरफ से कि 2 से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। लेकिन यहाँ आशुतोष, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो हम अलग अलग जगहों पर भक्तचरण दास हो, चाहे प्रमोद झा हो, इनके मनोज झा हो, इनके उपस्थिति में जैसी तस्वीरें हम आजकल कांग्रेस की देख रहे हैं कि एक दूसरे से 2-2 हाथ करने से भी बाज नहीं आते। मुझे तो लगता है आपकी बातों से कि यहाँ कांग्रेस के अंदर भी अभी फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नहीं, एक बात नहीं है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है, और मुझे हैरत हुई क्योंकि कल मैंने खुद जानकारी ली कि कोई आप लोगों का कार्यक्रम है या नहीं है। तो नहीं, हम लोगों का नैतिक समर्थन है। जब आरजेडी की तरफ से चिट्ठी जारी किया गया था उसमें भी यही था कि नैतिक समर्थन है, यानी तस्वीर वैसी देखने को नहीं मिलेगी जो पूरी तरीके से चक्का जाम को दर्शाता हो। ये स्वाभाविक तौर पर विपक्षी दलों को इस बात का एहसास हो चुका है कि बिहार में किसान आंदोलन अपने पैर नहीं पसारेगा, ये बात स्पष्ट हो गया है, और यही वजह है कि दिलचस्पी भी थोड़ी कम दिख रही है, और अलग अलग मुद्दे खोज रहे हैं विपक्षी दल। आपने देखा होगा कि कल बजट को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपना कमेंट किया था और आरक्षण बचाव की बात कही थी, तो मुद्दा बदलना वो समझ रहे हैं कि बिहार में बेहतर होगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ जो स्वरूप दिखने चाहिए थे वो स्वरूप नहीं दिख रहे हैं, और विपक्ष के लिए यही शायद निराशा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमने उस दिन भी कही थी आशुतोष, जिस दिन आपको याद होगा कि मानव श्रृंखला की विफलता हमने कई जगह से जो दिखाई, तो हमने यही कहा कि दरअसल वो धरातल नहीं था जिस धरातल पर आप एक मजबूत नींव तैयार करें। आप नींव रखेंगे कहां से, जहां पर चीजें हो ही ना, जबरदस्ती कुरेदने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन क्योंकि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आम लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या आपको वो समर्थन अगर सोशल मीडिया छोड़ दे तो जमीनी स्तर पर किसी लोगों का, किसी एक समुदाय का, किसी कह सकते हैं समूह का दिख रहा है क्या इस चक्का जाम को लेकर, महागठबंधन के इस पूरे प्लान को लेकर? स्मिता, बिहार की बात करें तो लगभग 75 से 76% लोग जो है वो किसान है, कृषि पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था है, और कृषि से ही उनका परिवार चलता है। ऐसे में किसी को बताने की जरूरत या समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर बिहार के भी किसान जागरूक हैं और समझदार हैं, उन्होंने भी सब चीज़ देखा होगा, सब चीज़ समझा होगा, और उन्हें इस बात का एहसास है। सही और बुरे का फर्क आम इंसान कर सकता है, किसी के कहने पर या किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद जज कर सकते हैं। अगर वैसा होता तो बिहार चूंकि आंदोलन की धरती रही है, बुद्धिजीवियों की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद सड़क पर आ जाते हैं। तो अभी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि हमें उम्मीद है कि किसान आंदोलन बिहार में फ्लोरिश करेगा और हरियाणा और पंजाब जैसे भी किसान यहाँ पर जागरूक होंगे। ये बताने की, ये अपनी पीड़ा बताने की जरूरत पड़ रही है विपक्ष के नेताओं को। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन यहाँ पर एक किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, और अगर ऐसा कुछ होता तो सड़कों पर किसान रहते, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही है। बिल्कुल, इतिहास बताने की कोशिश की जा रही थी 2006 से लेकर जब रेल बजट आया करता था तब तक की, लेकिन आजकल इतिहास कोई पढ़ता कहाँ है, आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सबका काम चल जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। और अब बिहार में वैक्सीनेशन की बात करेंगे, जिसके दूसरे चरण का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य